हेलो एवरीवन, देखिए अब हम बात करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो इसको हम बोलते हैं GLE से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? GLE। ठीक है, क्लियर है। तो इससे पहले हमने ये 2 क्वेश्चन किए थे, वीडियोस आपने देख ही ली होंगी। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। तो इसका क्या यूज़ है? इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम नहीं पता कर सकते, यानी कि नेचर नहीं पता कर सकते, लेकिन हाँ ये पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। देखो कैसे, देखो कैसा होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखाऊँ आपको, ये एक इसमें मेटल रोड होती है इस तरीके से। ठीक है, मेटल रोड होती है और यहाँ ये एक नोब लगी होती है। ये क्या है? एक मेटल नोब, नोब बोलेंगे इसको। और ये क्या है? एक मेटल रोड। ठीक है, तो ये गोल्ड लीफ जो बोला है ना, तो यहाँ पर क्या लगी होती हैं? 2 लीफ लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? 2 लीफ एक ही पॉइंट से लगी होती हैं। और क्या होती हैं ये 2 लीफ? एक तरह से हम कहें फॉयल टाइप पत्तियाँ, है ना। या तो गोल्ड की होंगी या फिर ये एलुमिनियम की भी हो सकती हैं। किसकी हो सकती हैं? एलुमिनियम की भी ये हो सकती हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने, एलुमिनियम की भी ये हो सकती हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है आपको कि गोल्ड की भी हो सकती हैं और एलुमिनियम की भी हो सकती हैं। अब ये देखो क्या यहाँ पर एक्ट क्या होगा। देखो हमें यहाँ पर ये देखना है कि अब ये एक ही पॉइंट से लीव्स लगी हुई हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें कंसीडर कर रहे हैं। वैसे तो अगर इस पर हम देखें कि एंगल 0 हो तो एक लीफ के ऊपर दूसरी लीफ आएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए तो मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ, ये थीटा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जो कि यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री है अभी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी कोई बॉडी लेकर ही नहीं आए हम। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं हो रहा इन लीव्स में, तो ये यानी कि क्या है? अभी 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन बिटवीन द लीव्स। ठीक है, जो ये पत्तियां हैं। क्लियर? अब ये कैसे होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे ये 2 लीव्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होंगी। ठीक है, जब इन पे चार्ज आएगा, इन पे चार्ज कैसा आएगा? देखो कोई जब हम बॉडी इसके पास लेकर आएंगे यहाँ पर, तो इनके ऊपर चार्ज आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मान लो पॉजिटिव आया, तब भी ये दोनों क्या करेंगे? ऐसे रिपेल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे जितना चार्ज होगा उतना ही ये रिपेल करेंगे, उतना ही यानी कि इनका एंगल बढ़ेगा। चाहे वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है दोनों पे, तब भी रिपल्शन होगी। नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, तब भी रिपल्शन ही होगी। आना सेम चार्ज है। ठीक है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा, होगी रिपल्शन। तो हमें तो ये देखना है कि अगर रिपल्शन आ रही है इनमें, यानी कि डिफ्लेक्ट हो रही है, तो यानी कि क्या, जो बॉडी हम पास में लेकर आए हैं वो कैसी है? चार्ज। अब जैसे इसका देखो एग्जाम्पल से समझो। अभी ये चीज़ समझ गए ना कि यहाँ पर मैं अगर एक ही पॉइंट से 2 लीव्स बनाता तो एक के ऊपर एक आती। तो बस ये यहाँ डिस्टिंग्विश करने को आपको दिखाने की कि ये 2 अलग अलग हैं और ये थीटा कितना है? अभी 0 डिग्री है। ठीक है, मान लो इसमें ये हमने कहा कि ये हमारी मेटल रोड है और ये यहाँ पर नोब है। ठीक है, और इसके पास हम क्या ले आए? एक चार्ज बॉडी ले आए। क्या ले आए? एक चार्ज बॉडी। टच नहीं कराया, पास में ही ले आए। ठीक है, अब होगा क्या, जब एक चार्ज बॉडी इसके पास ले आए हम, और ये है क्या है? पूरा न्यूट्रल ही है, और ये पूरा मेटल ही है। ये भी एक मेटल ही है, नोब मेटल की है, रोड भी मेटल की है, और ये भी क्या है? जो यहाँ पत्तियाँ हैं ये भी किसकी हैं? गोल्ड की है, एल्युमिनियम की है, तो यानी कि मेटल की हैं। तो जब एक चार्ज बॉडी को हम इसके पास लाए तो ऑब्वियस सी बात है ये भी चार्ज ही होगी। आपको पता है इंडक्शन में एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल के पास लाओ तो वो भी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। अब जो भी इस पर चार्ज आया होगा, यहाँ पर होगा क्या कि इन पत्तियों पे या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मान लो कुछ भी आया, पॉजिटिव पॉजिटिव आया तब भी रिपल्शन होगी, नेगेटिव नेगेटिव आया तब भी रिपल्शन ही होगी, क्योंकि हमने कहा कि ये चार्ज नहीं पता कर सकते हम। ठीक है ना, कि कौन सा चार्ज होगा। क्लियर है? लेकिन हाँ ये पता कर सकते हैं कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। अगर इनमें रिपल्शन हो रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये बॉडी क्या है? चार्ज है। और अगर ये न्यूट्रल हुई मान लो, तो न्यूट्रल कोई न्यूट्रल के पास आएगा तो इनमें कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये चार्ज हुई तो इस पर भी चार्ज आएगा और इनमें क्या होगा? ऐसे रिपल्शन होगी। और ये जो θ1 है हमारा, कुछ एंगल होगा, और θ1 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। कुछ ना कुछ एंगल आएगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगी इसके अंदर। आ रही है बात समझ में या नहीं? बताओ। सिमिलरली अगर एक और एग्जाम्पल लें तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया था? हमारा इंडक्शन का, है ना, पास में लेकर आए। और कंडक्शन में क्या होगा? देखो जैसे मान लो ये हमारे पास मेटल रोड है और ये मेटल नोब हो गई, और इसके साथ ये ऐसे टच कर गई बॉडी। चार्ज है, मान लो हमने कहा चार्ज बॉडी है। ठीक है, टच कर गई। अब ये क्या है? कंडक्शन है। कंडक्शन में भी क्या होता है आपको पता ही है? चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये चार्ज हुई होगी, चार्ज हुई होगी तो यहाँ पर जो भी चार्ज आया होगा, मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी आया हो, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पॉजिटिव आ गया यहाँ नेगेटिव आएगा, ये कभी नहीं होगा। समझ रहे हो? अभी समझ में आ जाएगी कहानी। समझ रहे हो ना? ये चीज़ एक ही पॉइंट से अटैच है, तो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव नेगेटिव ही होगा, जो भी हो। लेकिन एट लास्ट इनमें क्या होगी? डिफ्लेक्शन आएगी। डिफ्लेक्शन अगर आ गई तो हम समझ जाएंगे कि ये बॉडी चार्ज है जो इसके पास लाए हैं। इसी की टेस्टिंग हो रही है ना। और अगर ये चार्ज नहीं हुई तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये भी न्यूट्रल वो भी न्यूट्रल, कुछ नहीं होगा दोनों में। समझ रहे हो? तो ये मान लो क्या है? θ2 है, ये भी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 डिग्री है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ।
अब इसमें जैसे कंसीडर करो कि जैसे इंडक्शन में था, मान लो मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, इसको लेकर आया इस पर, तो जब इसके पास लेकर आएंगे पॉजिटिव, और ये क्या है, न्यूट्रल और मेटल, ये ऑब्वियस सी बात है, तो होगा क्या इसमें, देखो इसके जो नेगेटिव वाले होंगे वो इसके पास आ जाएंगे, है ना, यहाँ पर आ जाएंगे नेगेटिव वाले तो इस नोब पे, और ये पूरी ही एक बॉडी हो गई ना एक तरह से, और जो इस पूरी बॉडी के जो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। अब सोचने में ये आता है कि इंडक्शन है, इंडक्शन में तो हमें पता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, वो बात सही है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, लेकिन हमें ये तो कहानी पता है ना कि मान लो ये पॉजिटिव था, तो ये हमें पता थी ये नेगेटिव हो जाते हैं, ये प्लस हो जाते हैं, तो एक किनारे पे क्या होते हैं, नेगेटिव आते हैं, एक किनारे पे पॉजिटिव आते हैं, तो एक किनारे पे नेगेटिव आ गए, एक किनारे पे क्या होंगे, यहाँ पॉजिटिव आएंगे। तो ये भी चीज़ याद रहनी चाहिए, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ये तो कन्फर्म्ड है कि होगी तो रिपल्शन ही, लेकिन वो पूछ लेता है इस तरह की प्रोसेस में कि गोल्ड लीफ पे बताओ कौन सा चार्ज आएगा, तो बच्चे लिख देते हैं नेगेटिव, क्योंकि इंडक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है, वो चीज़ ये सोच लेते हैं, ठीक है, लेकिन नेगेटिव तो यहाँ रह जाएगा ना, और इन लीव्स पे पॉजिटिव आएगा, तो पता होना चाहिए कि नोब पे कौन सा आएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है नोब पे बताओ चार्ज कौन सा है, तो अगर ये पॉजिटिवली बॉडी थी तो इस पर कौन सा होगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये मान लो नेगेटिवली होती बॉडी, तो यहाँ क्या आता है, पॉजिटिव, और इधर क्या आते हैं, नेगेटिव, तब भी रिपल्शन ही होती, तो होगी तो रिपल्शन ही, तो उससे हमें ये पता चलेगा ये बॉडी चार्ज है, लेकिन ये नहीं पता कर सकते पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये तो मैंने कहा आपको कि पॉजिटिव मान लो और फिर देखो प्रोसेस में क्या हो रहा है कि नहीं, बात एक्सपेरिमेंटेड बात है ये तो, क्लियर। अब मान लो ये है कंडक्शन का, इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, तो इसमें तो क्या है, ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही है कहानी कि जो नेट चार्ज होता है हमारा वही हमारा इस बॉडी पे भी आएगा, मतलब पॉजिटिव ही अगर ये है तो पॉजिटिव ही यहाँ ये बॉडी चार्ज होगी, और इस पर तो पूरे पे ही होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ जब इससे इसको टच किया तो कुछ चार्ज इस पर रहा, कुछ इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आया होगा, प्लस ही आया होगा। ये नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव में भी क्या होती है, रिपल्शन, पॉजिटिव आ रहा है तो होगी रिपल्शन। तो मतलब क्या है, होगी तो रिपल्शन ही, लेकिन ये नहीं पता कर सकते हम कि ये बॉडी कैसी होगी। तो हमने कहा कि पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, अगर नेगेटिव होती तो यहाँ नेगेटिव आ जाता, वो बात एक अलग है सोचने की। लेकिन मेन तो हमें तो ये दिखेगा ना कि ये रिपेल हो रही है, तो हम कह देंगे चार्ज है बॉडी, लेकिन ये नहीं पता कर सकते कि पॉजिटिवली चार्ज थी कि ये नेगेटिवली चार्ज थी, क्योंकि हमें यहाँ ये थोड़ी पता चलेगा कौन सा चार्ज है, हमें तो बस ये डिफ्लेक्शन दिखाई देगी यहाँ पर। और ये जो डिफ्लेक्शन है किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे, है ना, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। जैसे रेडियस जो सोप बबल वाला उसमें आपको बताया था, रेडियस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही थी सोप बबल की, जब इंक्रीज हो रही थी वो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज था, नेचर पे नहीं होती। चाहे वहाँ एक स्फीयर, जैसे हमने कहा था बैलून है, अगर पॉजिटिव है तब भी रिपल्शन होगी, एक नेगेटिव है तब भी रिपल्शन होगी। तो इनमें दोनों में क्या करेगा, साइज तो इंक्रीज ही करता है सोप बबल के केस में, लेकिन किस पे डिपेंड करता है वो, अमाउंट ऑफ चार्ज पे, जो रेडियस है इनकी डिपेंड करती है, ना कि किस पर, नेचर पर। नेचर तो कुछ भी हो, ओनली इनमें भी रिपल्शन ही है, मतलब आपस में। तो ये जो सोप बबल है इंक्रीज कर जाता है। सेम यहाँ है, यहाँ पर भी जो ये डिफ्लेक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन, उतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी, लेकिन ये नेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा। क्यों, अगर मान लो यहाँ नेगेटिव भी होता तब भी कोई बात नहीं थी, दोनों पे ही नेगेटिव होता ना, वो भी किस पे डिपेंड करता फिर, डिफ्लेक्शन, कि नेगेटिव तो है ठीक है, रिपल्शन हो रही है, लेकिन चार्ज कितना है, चार्ज कम तो कम डिफ्लेक्शन, ज़्यादा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो यहाँ नेगेटिव है। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो मेन बातें समझने की क्या है, मेन कहानी क्या है कि गोल्ड लीफ हमेशा रिपल्शन ही करेंगी, ठीक है। ये सिर्फ हमें ये बताएंगी कि कोई बॉडी जो हम इसके पास लेके आए हैं या जो टच कराई है वो चार्ज है या नहीं है। ये नहीं पता कर सकते कि पॉजिटिवली होगी कि नेगेटिवली होगी। ये तो हमने कंसीडर किया कि मान लो ये पॉजिटिव लेकर आए हम, तो गोल्ड लीफ पे ये चार्ज आ रहा है। ये भी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कई बच्चे समझ लेते हैं यहाँ पूरे पे नेगेटिव होगा, अगर हमारे पास इंडक्शन है ये पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो ठीक है यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन दूसरी किनारे पे कौन सा होता है हमारे पास, ये पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा रिपल्शन की वजह से, ठीक है, और नॉब पे इसके नेगेटिव आ गया। ऐसे ही कंडक्शन में हमने बताया कि मान लो पॉजिटिव चार्ज इससे टच करवा दिया आपने पॉजिटिवली बॉडी, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कराते तो नेगेटिव आ जाता। यहाँ अगर नेगेटिवली बॉडी लेके आते तो यहाँ पॉजिटिव आता, यहाँ नेगेटिव आ जाता, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने की प्रोसेस थी। मेन बात यह है कि हमें बॉडी का चार्ज नहीं पता होता कि क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ना हम पता कर सकते हैं। हम तो सिर्फ चेक कर सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है। मान लो कुछ भी नहीं होता, अगर ये एक चार्ज बॉडी होती तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या करती है, यहाँ से डिफ्लेक्शन शो करती, तो हम कहते हैं चार्ज है, लेकिन ये नहीं पता कर सकते कि ये बॉडी कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली है कि नेगेटिवली है। कितनी बात समझ, क्योंकि अगर गोल्ड लीफ पे मुझे पता चल जाए मान लो ये पॉजिटिव है और मुझे ये पता चल जाए कि ये टच नहीं हो रही है बॉडी, तो मैं खुद ही अज्यूम कर लूँगा ना कि यहाँ पॉजिटिव आया होगा, इस पर नेगेटिव आया होगा, तो इधर क्या हुआ होगा, पॉजिटिव हुआ होगा। लेकिन मुझे गोल्ड लीफ पे ही नहीं पता चलता कि कौन सा है चार्ज, बस मुझे तो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, तो हमें ये पता चल रहा है हाँ भैया चार्ज तो है, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं पता चलता। तो ये बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब जैसे इसमें ये तो पता चल गया आपको कि जो डिफ्लेक्शन बिटवीन द लीव्स है थीटा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि नेचर तो हमें ना तो पता होता है इसमें, और चाहे हो भी कुछ, अगर पॉजिटिवली है तब भी डिफ्लेक्शन ही होती है, नेगेटिवली होती है दोनों तब भी डिफ्लेक्शन ही, मतलब क्या होती है, रिपल्शन ही होती, डिफ्लेक्शन ही शो होती है इसमें, मतलब आ रही है बात समझ में। अब इसमें जैसे कहानी क्या होती है, जैसे आपको कह दिया जाए कि
जो गोल्ड लीफ पे जो है पहले कितना है +10 कूलम का चार्ज है, ठीक है। आपने उसको एक और दे दिया चार्ज -5 कूलम का, ठीक है। तो अब बताओ जो पहले डिफ्लेक्शन हो रही थी, पहले जो डिफ्लेक्शन हो रही थी, अब डिफ्लेक्शन बढ़ेगी क्या घटेगी? तो आप नेट चार्ज देख लो, +10 -5 कितना हो गया आपके पास 5 कूलम, तो ये घट गया। पहले था +10, अब कितना है +5, तो ये क्या हो गई, कम हो गई ना हमारे पास। मैग्नीट्यूड क्या हो गया चार्ज का, कम हो गया। अगर ये कम हो गया तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। अगर मान लो +10 कूलम है, आपको कह देता कि +10 कूलम तो है पहले से ही गोल्ड लीफ पर, और अब मान लो +5 का दे दिया आपको, एक और चार्ज आपने दे दिया, तो नेट चार्ज 15 कूलम बन जाता। तो ये बढ़ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ गया, तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाती, बढ़ जाती, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा हो जाता। समझ रहे हो? तो ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस, इसमें क्या हो रही है, रिपल्शन ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, और इसमें रिपल्शन क्या हो गई, डिक्रीज़ कर गई, बिकॉज नेट चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया, तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ रिपल्शन कम हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं, बताओ? क्लियर हो रही है कहानी, बताओ आ रही है समझ में बात? अब इसमें एक चीज़ और कह देता है आपको, मान लो आपको ये बोलता है कि एक हाई एनर्जी फोटोन बीम जो है इन पर गोल्ड लीफ पर यहाँ पर क्या करी, मान लो ये जो न्यूट्रल वाली थी, ठीक है, इस पर क्या करी, बम्बारमेंट करी। क्या करी, कहा हमने हाई एनर्जी फोटोन बीम डाली इन पे गोल्ड लीफ पे, तो होगा क्या, जब हाई एनर्जी फोटोन बीम आप डालते हो तो वे सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, समझने की बात है सिर्फ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो किसी चीज़ से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो गोल्ड लीफ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑब्वियसली बात है उनमें क्या होगी, फिर रिपल्शन ही होगी और डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर है? तो कई बार पूछता है कि अगर फोटोन बीम डाल दें गोल्ड लीफ पे तो कौन सा चार्ज आता है, तो कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा वहाँ से, क्योंकि अभी तो न्यूट्रल नहीं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में? बताओ। तो जो मेन बात थी वो यही थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। गोल्ड की भी हो सकती हैं पत्तियाँ और एल्युमिनियम की भी हो सकती हैं। डिफ्लेक्शन जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी पता करने के लिए, ठीक है। वो पॉजिटिवली होगी नेगेटिवली होगी, यानी कि नेचर ऑफ चार्ज हम पता नहीं कर सकते। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि अगर पॉजिटिवली बॉडी है तो यहाँ क्या चार्ज होता है, यहाँ क्या चार्ज आएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब इंडक्शन हो रही है तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही बोलते हैं गोल्ड लीफ पे, नहीं पॉजिटिव आएगा। वो कहानी मैंने आपको बता दी, ये वाली कहानी जो होती है। कंडक्शन में तो ऑब्वियसली बात है, जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज पूरे पेज पे आता है, ठीक है। वो अलग बात है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगी, कुछ इस पे आ जाएगा, कुछ इस पे आ जाएगा, लेकिन रहेगा वही जो यहाँ है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ समझाने की बात थी, लेकिन वैसे क्या है, हमें इस पर नहीं पता होता कि कौन सा चार्ज है। हम तो पता करते हैं कि चार्ज है या नहीं है। तो जब इस बॉडी को यहाँ लाए, अगर ये चार्ज होगी तो ये क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। सेम इस तरीके से अगर टच कराएंगे, अगर ये चार्ज हुई तो ये रिपेल करेगी, अगर ये चार्ज नहीं हुई तो ये रिपेल करेंगी ही नहीं। तो उससे पता चल जाता है कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। समझ में आया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? बताओ ईजी था या नहीं था, बताओ। तो इसको कर लेना क्लियर। ओके जी, थैंक यू।